अमेरिका के ड्रोन्स गाजा के आसमान में, ठीक है। अमेरिका के जंगी बेड़े मेडिटरेनियन सी में इजराइल और गाजा के पास है, यह भी ठीक है। अमेरिका की प्रेजेंस रेड सी में है, यानी कि जो भी अटैक होता है यमन से उसको नलिफाई करने के लिए। इसके बावजूद भी अगर ब्लिंकन यह पेशकश लेके आए हैं कि आपको जल्द से जल्द कैसे भी करके सीजफायर करना चाहिए, बाइडेन ये चाहते हैं कि वो ज्यादा लंबे समय तक इजराइल को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो कौन से डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं जो अभी अमेरिका नहीं बता रहा। गाजा के आसमान में सिर्फ अमेरिका के ड्रोन ही नहीं उड़ रहे, बल्कि वो लगातार इस कोशिश में है किसी तरह इजराइल को मनाया जाए। अमेरिका को डर है कि कहीं गाजा संकट महाविस्फोटक स्थिति में ना पहुंच जाए। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल के पीएम नेतन्याहू से नाराज हैं। गाजा पर बेहिसाब बमबारी और उनकी युद्ध रणनीति बाइडेन के गले नहीं उतर रही है। तो वहीं नेतन्याहू भी बाइडेन को पर्ल हार्बर और 9/11 के बाद अमेरिका के उठाए गए कदमों की याद दिला चुके हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों की अकेले में बातचीत हुई। इसके बाद एंटनी ब्लिंकन रक्षा मंत्रालय में वॉर कैबिनेट के सदस्यों से मिले, उनके साथ बैठक हुई। यहां भी नेतन्याहू मौजूद रहे। इजराइल के पास वो एक समझौते का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन बात बनी या बिगड़ गई। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का सुझाव नेतन्याहू को मंजूर हुआ? क्या गाजा में सीज फायर होगा? सोचिए जरा। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद तीसरी बार अमेरिका के विदेश मंत्री तेल अवीव पहुंचे। वो गाजा और बंधक संकट सुलझाने का फॉर्मूला लेकर नेतन्याहू से मिले। खबर है कि ब्लिंकन ने इजराइल के सामने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें इस बात का जिक्र है कि लिमिटेड यानी कुछ समय के लिए सीज फायर हो। कैदियों की रिहाई पर समझौते के लिए हमास तैयार है, लेकिन बदले में इजराइल को गाजा में 50,000 लीटर ईंधन देना होगा। गाजा में राहत ट्रकों की संख्या रोजाना 200 करने की मांग है। सूत्रों के मुताबिक सारे बंधकों की रिहाई पर हमास तैयार है और वो सबसे पहले गैर इजरायली नागरिकों को छोड़ेगा। बाइडेन और उनके टॉप सलाहकारों ने इजराइल को चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय संकट बढ़ने से दुनिया भर में इजराइल के प्रति समर्थन कम होगा और इससे हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई भी कमजोर होगी। अमेरिका का ये भी मानना है कि इजराइल के पास लक्ष्य पूरा करने के लिए समय कम है। मतलब ये कि इससे पहले कि गाजा संकट पर हंगामा खड़ा हो, इजराइल को मिशन पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका की शर्तें इजराइल मानेगा? क्या नेतन्याहू सीज फायर के लिए तैयार होंगे? इसका जवाब अमेरिका को झटका देने वाला है। दरअसल ब्लिंकन का प्रस्ताव इजराइल को मंजूर नहीं है, यानी ना तो सीज फायर होगा और ना ही गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन रुकेगा। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि सीज फायर का मतलब सरेंडर करने जैसा है, इसलिए युद्ध विराम का कोई सवाल ही नहीं उठता। एंटनी ब्लिंकन इजराइल के बाद जॉर्डन का दौरा करेंगे। उनकी कोशिश यह है कि अगर नेतन्याहू मान गए या गाजा पर कोई फॉर्मूला निकल गया तो अरब मुल्कों से बात होगी, लेकिन इजराइल के रुख से फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा का हक है। लेकिन तीसरी बार ब्लिंकन के मिडिल ईस्ट जाने का मकसद क्या है? पहला मकसद 241 बंधकों की रिहाई कराना, जिनमें कई अमेरिकन और दूसरे देशों के नागरिक हैं। दूसरा मकसद गाजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए युद्ध विराम। तीसरा मकसद इजराइल हमास जंग के बीच अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करना। चौथा मकसद वो ये है कि भयंकर डोमेस्टिक प्रेशर से गुजर रहे हैं बाइडेन, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है डेमोक्रेट्स के अंदर जो कि प्रो फिलिस्तीन है, जिनकी वजह से आपने न्यूयॉर्क में कैपिटॉल में विरोध देखा, लोगों को आते हुए देखा। वो नहीं चाहता कि इजराइल इस तरीके से हमले करे। और एक और डोमेस्टिक प्रेशर, बाइडेन को यह पता है कि अगर हॉस्टेजेस रिलीज नहीं हुए तो फिर 2024 का चुनाव उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। 7 अक्टूबर से जारी युद्ध के दौरान इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का लगातार दौरा हो रहा है। पहली बार
वो 11 अक्टूबर को पहुंचे, जंग पर नेतन्याहू से बातचीत की। दूसरी बार इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को जब वो गए तब वो 6 अरब देशों से बात करके लौटे थे। और तीसरी बार आज फिर उनका इजराइल दौरा हुआ और यहां से वो कई और मुल्कों की यात्रा करेंगे। The United States continues to believe that the best viable path, indeed the only path, is through a two-state solution. That's the only guarantor of a secure Jewish and democratic Israel, the only guarantor of Palestinians realizing their legitimate right to live in a state of their own, enjoying equal measures of security, freedom, opportunity, and dignity. हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब जब ये साहब 2 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, अब पहले भी कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत पानी बह चुका है। इनके युद्ध पोत आ चुके हैं, इनका लॉजिस्टिकल सपोर्ट आ चुका है, इन्होंने हथियार दे दिए हैं। सच्चाई ये है आज के हालात में कि इजिप्ट और कतर को अगर छोड़ दें तो नेगोशिएशंस करने के लिए एक मुल्क नहीं है। अमेरिका के ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा है और यूएन तो डेटा कलेक्शन सेंटर बन के रह चुका है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध तभी रुकेगा जब गाजा से हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। गाजा पर बमबारी और गाजा पट्टी की तबाही होना जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि युद्ध खत्म होने का या सीजफायर लागू होने के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा। गाजा का भविष्य तय करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बड़ी मंत्रणा शुरू कर दी है। गाजा के बारे में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर क्या क्या प्लान बनाए, इस रिपोर्ट में। गाजा के हमास ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी हैं, लेकिन इस बीच इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय और अरब जगत का बड़ा दबाव है। इजराइल हमास के ठिकानों पर बमबारी करता है, लेकिन घनी आबादी में बने इन ठिकानों पर हमले होने से निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। इसलिए इजराइल ने उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश जारी किया था ताकि खाली हो चुके गाजा पर विनाशक वार करके हमास की सुरंगों का जाल खत्म किया जा सके। लेकिन ये हो नहीं पाया। और अब सवाल है कि गाजा का भविष्य क्या होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने अरब के कई देशों से गाजा के भविष्य पर चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अरब देशों से गाजा पर चर्चा शुरू कर दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं। चर्चा हो रही है कि गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जल्द खत्म कराया जाए। इजराइल का ऑपरेशन खत्म होने के बाद गाजा में शासन किसका होगा। गाजा में सरकार बनाने के लिए कई तरह के प्लान तैयार किए गए हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या क्या प्लान बना चुके हैं और क्या क्या खारिज हो चुके हैं, ये जानिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पर कब्जे का प्लान बनाया, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया। प्लान यह भी सामने आया कि गाजा के फिलिस्तीनियों को मिस्र के सिनाई में बसा दिया जाए, लेकिन इजराइल ने इसे गलत बताया। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमास का शासन खत्म करना मकसद है, गाजा पर कब्जा नहीं किया जाएगा। इजराइल ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार गाजा में बनाने का प्लान बनाया, लेकिन फिलिस्तीन अथॉरिटी के पास गाजा को नियंत्रित करने की ताकत नहीं है। ये सभी प्लान नाकाम हो चुके हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय की कोशिश है कि अरब देशों को इस प्लान में शामिल किया जाए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय गाजा का भविष्य तय करने के प्लान में अरब देशों को शामिल करना चाहता है, इसीलिए ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। ब्लिंकन जॉर्डन भी जाएंगे। उनकी कोशिश है कि उनके प्लान में कतर, तुर्की, जॉर्डन और इजिप्ट को भी शामिल किया जाए। अब अमेरिका की कोशिश है कि गाजा में एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिसका शासन गाजा के लोग स्वीकार कर सके। प्लान अमेरिका और इजराइल ने तैयार किया है। पहले गाजा से हमास का शासन खत्म किया जाएगा, इसके बाद गाजा पट्टी में अंतरिम सरकार स्थापित की जाएगी।
इस सरकार को यूएन का समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही अरब देशों के सुल्तान और शासकों को गाजा सरकार में शामिल किया जाएगा। सरकार में कतर, जॉर्डन, मिस्र को शामिल करने का प्लान है। ये प्लान कामयाब होगा या नहीं, ये दावा नहीं किया जा सकता। ये तय है कि इजराइल के हमले हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाले। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि गाजा का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। हमास ने अल यासीन 105 मिसाइल का वीडियो जारी किया है। वीडियो में मिसाइल से टारगेट पर हमलों को दिखाया गया है। अल यासीन मिसाइल से आईडीएफ को काफी नुकसान पहुंचा है, हमास ने यह कहा है।